नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की और वर्धापन दिन की सीटीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। बजट में जाहिर किए गए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में विरोधक और सत्ताधारियों में रस्सी खींच शुरू है। सरकार की इस योजना के विरोध में महाविकास आघाड़ी की ओर से जितना अपप्रचार किया जा रहा है, विरोधकों के आरोपों को महायुति के नेता उतना ही करारा जवाब दे रहे हैं। योजना के आवेदन भरने के लिए शुरू किए गए नारी शक्ति दूत ऐप के सर्वर में रुकावटें जरूर आ रही है, फिर भी महायुति सरकार का सर्वर डाउन नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों में लाडली बहनों को आश्वस्त किया गया। राज्य के पात्र बहनों के खाते में योजना के पैसे जमा हुए बगैर आवेदन स्वीकारने की मुद्दत खत्म नहीं होगी, ऐसा मुनगंटीवार ने कहा है। कोयला माफिया हाजी सरवर शेख हत्याकांड के बाद चंद्रपुर में आपराधिक प्रवृत्ति, माफिया टोलियां, इनमें से किसी को भी ढील ना दी जाए, ऐसे सख्त निर्देश पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लिए कोई राजकीय व्यक्ति फोन करता है तो उसका नाम जाहिर करे। चंद्रपुर में अब तक गोलीबारी की 4 घटनाएं घटी है। दिन दहाड़े कोयला माफिया हाजी सरवर शेख की हत्या कर दी गई। चंद्रपुर शहर में माफिया खुले आम घूम रहे हैं। तस्करी से टोलियां भी बनती जा रही है। ऐसे में अवैध व्यवसाय भी बढ़ रहे हैं, जिससे कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, ऐसे सख्त आदेश मुनगंटीवार ने पुलिस अधीक्षक को दिए। 2 अलग अलग घटनाओं में 2 ठेका कामगारों की मृत्यु की घटना सामने आई है, जिसमें एक घटना बुधवार की सुबह 6:30 बजे सीएसटीपीएस में ट्रेन के वैगन से कटने पर व्यक्ति की मृत्यु और दूसरी मंगलवार की शाम 7:30 बजे माजरी के वेकोली UG2OC नागलोन ओपन कास्ट में डोजर के नीचे दबने से एनसीसी कंपनी के ठेका कर्मी की मृत्यु हो गई है। मृतकों में अरुण रामचंद्र सातघरे उम्र 50 और तूफान रविंद्र नायक उम्र 22 शामिल है। भाजपा के विधायक नितेश राणे ने पुलिस के संबंध में धमकी देते हुए कहा कि पत्नी का भी फोन नहीं आएगा, ऐसे स्थान पर भेजेंगे और काम चोरी करने वाले ऐसे सड़े आमों को निकालने का इशारा दिया। नितेश राणे ने नागपुर में प्रसार माध्यम से संवाद साधते हुए ये वक्तव्य किया था और इस वक्तव्य की विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने अच्छी खबर ली। महाराष्ट्र की पुलिस ईमानदारी से जनता की सेवा कर रही है, उन्हें धमकाना गलत है। ऐसा वक्तव्य करना यानी पुलिस और देश का अपमान करना है। राणे का वक्तव्य यानी सत्ता की मस्ती, सत्ता की गर्मी है, जिससे ऐसे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, ऐसा वडेट्टीवार ने कहा। जनता ऐसे लोगों को कहां भेजेगी, ये 2 महीनों में पता चलेगा, ऐसी टिप्पणी भी उन्होंने इस समय की। राज्य परिवहन निगम की पुरानी बसों की हालत अत्यधिक खराब हो चुकी थी, जिसके चलते पुरानी बसों की जगह नई बसों की मंजूरी का प्रस्ताव 1 साल पहले राज्य सरकार को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में राज्य परिवहन मंडल के चंद्रपुर डिपो को भी शामिल किया गया है। चंद्रपुर वासियों को 6 महीने पहले 40 नई साधारण बसें दी गई थी और अब इस बेड़े में 178 और नई बसें जुड़ने जा रही है। जल्द ही जिले में इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन शुरू होने की उम्मीद है। निगम 5300 बसों को लीज पर ले रहा है, जिन्हें शिवाई नाम दिया जाएगा। चंद्रपुर जिले में ई बसों का संचालन दिसंबर महीने से शुरू होने की संभावना है। गोंडपिपरी नगर पंचायत अंतर्गत ठेका पद्धति से काम करने वाले सफाई कामगारों ने प्रशासन को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन कामगारों को पिछले वर्ष भर में वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। शासन का आदेश होकर भी नगर पंचायत ने इस आदेश को लागू नहीं किया। साथ ही वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा ठेकेदार और नगर पंचायत ने अभी तक हल न करने से कामगारों का आर्थिक शोषण बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिससे आने वाले 14 दिनों में वेतन बढ़ोतरी ना होने पर काम बंद आंदोलन का इशारा दिया गया है।
मुर्जिजापुर से नजदीक स्थित हीरपुर गांव के 2 नाबालिग बालकों की डूबने से मौत होने की घटना सामने आई है। हीरपुर गांव से बहने वाले कमलगंगा नदी पर मोहब्बतपुर के पास शाम 5:30 बजे के दौरान ये घटना घटी। बता दें कि ये दोनों बालक नदी में तैरने के लिए गए थे, तभी पानी का अंदाजा न आने से पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। शेख आयान शेख आदिक उम्र 17 और मोहम्मद आमिर मोहम्मद मुजम्मिल उम्र 14 ऐसे मृतक बालकों का नाम है। महाराष्ट्र में चोर, डाकू, धोखेबाज, खोकेबाज इनकी सरकार होने की टिप्पणी विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने की है। विधानसभा चुनाव की पार्श्वभूमि पर कांग्रेस ने शुरू किए विभागीय बैठक के निमित्त वडेट्टीवार अमरावती में थे। इस अवसर पर पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार यानी शिष्टाचार, ऐसी ये सरकार है। उन्होंने समृद्धि के नाम पर स्वयं की समृद्धि करा ली, ऐसा आरोप लगाया और युवकों के प्रश्न और महिलाओं की सुरक्षा, साथ ही कायदा और सुव्यवस्था, इन मुद्दे पर ये सरकार असफल ठहरी है, जिससे कांग्रेसी इन्हीं मुद्दों पर आगामी चुनाव जीतेगी, ऐसा आत्मविश्वास उन्होंने व्यक्त किया। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।